समादरणीय बंधुओं, महाभारत का युद्ध हो गया, धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का विनाश हुआ, सज्जनों को आश्रय मिला, दुष्टों को दंड मिला। भगवान का एक उद्देश्य पूरा हुआ और वो हस्तिनापुर से श्री द्वारिका धाम जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय सबसे मिल रहे हैं। अंत में जब अपनी बुआ जी कुंती माता से मिलना चाहा तो पता चला कि कुंती बुआ तो पुष्प वाटिका में है। और जब भगवान श्री कृष्ण पुष्प वाटिका में पहुँचे तो माता कुंती ने अपने आंचल में ढेर सारे पुष्प जो उन्होंने संचित कर रखे थे भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। और पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान से बोली, केशव, मैं जानती हूँ कि आप केवल मेरे भतीजे ही नहीं हैं, आप सारे संसार के स्वामी हैं, सारे जगत के माता पिता हैं, सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के सखा हैं। ये तो बस आप लीलावश मेरे भतीजे बने हुए हैं। भगवान ने कहा, बुआ, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। कुंती माता कहती, हे कन्हैया, देना ही है तो आप मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जी, कहीं आप भूल तो नहीं गई हैं? सुख मांगना चाहती हो और दुख मुख से निकल गया हो, अभी आप संशोधन कर सकती हैं। कुंती माता ने कहा, कन्हैया नहीं, मैं दुख ही मांग रही हूँ। बुआ, क्यों? आप दुख क्यों मांग रही हैं? बोले, सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जो जो भी जन्म लूँ, वहाँ पर आप विपत्तियाँ देते रहना। क्यों? क्योंकि जब जीवन में विपत्तियाँ आती हैं तो आपकी बड़ी याद आती है, और जब विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं तो आपकी याद भी कम हो जाती है। इसलिए हे मेरे प्रभु, यदि विपत्तियों में ही आप अधिक याद आते हैं, आप अधिक करीब होते हैं, तो मुझे विपत्तियों में ही डाले रखना। धन्य है माता कुंती, जो भगवत प्रेम पाने के लिए हमेशा विपत्तियों में रहने को तैयार हैं। मांगते तो हम सभी हैं भगवान से, पर कुंती माता जैसी मांग तो कोई कोई भक्त ही करता है, जिसे भगवान से सच्चा प्रेम होता है। एक बार हम सच्चा प्रेम परमात्मा से करके देखें, हमारे जन्म जन्मांतर का रोग मिट जाएगा, हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।